Question number 4 is express the following complex number in polar form and exponential form. तो polar form, exponential form जैसे represent करते हैं, we have already studied that is z is x plus i y, एक कार्टेशियन फॉर्म है. तो इसका polar form क्या होता है r into cos theta plus i sin theta, and इसका exponential form क्या होता है that is r e raised to i theta. तो ये जो गिवन है वो हमें x plus i y के फॉर्म में गिवन है. इसका पोलर फॉर्म निकालना है, मतलब r and theta फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसे हमें r e raised to i theta के पावर में लिखना है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन एग्जांपल. तो क्या है फर्स्ट वन एग्जांपल, यहाँ पे आपको थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x का ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें परफेक्ट एंगल थीटा फाइंड आउट ही करना है. ठीक है, तो first z is given -1 plus root 3i. okay, this result you have to remember. then compare करते हैं x plus iy से. तो x की वैल्यू क्या है, x is -1, y की √3. ठीक है, तो मॉड्यूल्स निकालेंगे. तो मॉड्यूल्स ऑफ z मतलब r, that is square root x square plus y square. x square मतलब -1 square plus √3 square. ये क्या होगा 1 plus 3 मतलब √4. square root is 2. then थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो आर्गन डायग्राम है उसकी हेल्प लेनी है, मतलब इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज. तो यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस दोनों के दोनों. यहाँ पे एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव. यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव. यहाँ पे एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव. यहाँ पे एंगल क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है π/2 पाई. यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे 2π आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन. तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव 1 2. ओके, लाइक दिस. यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव की वैल्यू जस्ट विथ डिनोट -1 -2. यहाँ पे y नेगेटिव. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वी फाइंड द एंगल थीटा. देन फर्स्ट मॉड्यूल्स यू फाइंड, थीटा फाइंड आउट करना है. तो tan इनवर्स मॉड्यूल्स y अपॉन x. तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y इज √3. देन tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूल्स √3 डिवाइडेड बाय -1. इसका मॉड्यूल्स क्या होगा पॉजिटिव, मतलब tan इनवर्स ऑफ √3 हो जाएगा. tan इनवर्स ऑफ √3 कौन से एंगल पे होता है π/3 पे. ठीक है, जस्ट आपने अभी फाइंड आउट किया π/3 पे होता है. लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए, अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फाइंड द एंगल. तो x क्या है नेगेटिव एंड y पॉजिटिव. तो कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए. तो एंगल कितना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पे जो भी पॉइंट है -1 √3. x is -1, y is √3. Then the angle made by this and modules with the positive direction x axis. ये पाई से लेस देन होगा एंड π/2 से ग्रेटर देन है. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल, पाई से सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस π/3 ये क्या होगा 3π माइनस पाई मतलब 2π/3. तो r की वैल्यू क्या है 2 है, थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -1 plus √3i इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करते r into cos theta plus i sin theta के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में. तो ये दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, therefore पोलर फॉर्म इज पोलर फॉर्म r into cos theta प्लस i sin थीटा होता है पोलर फॉर्म. तो r एंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो r की वैल्यू 2 है, थीटा की 2π/3. तो cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3. एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है r e raised to i थीटा. तो क्या होगा 2 e raised to i थीटा. थीटा की क्या है 2π, मतलब 2π/3i is the exponential form. Okay, just you have to find r and theta and then we write polar form and exponential form. तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल. चलिए सॉल्व. z इज इक्वल टू -i, कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू -i x प्लस i y से. तो x की वैल्यू 0 है, y की -1. तो मॉड्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, r इज इक्वल टू मॉड्यूल्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो x की 0 है, y की 1 है, -1 स्क्वायर 1 होगा, मतलब मॉड्यूल्स इज 1. देन थीटा फाइंड आउट करना है. तो मॉड्यूल्स ऑफ फॉर्मूला यूज करना है. थीटा इज tan इनवर्स पाई अपॉन x. तो y की वैल्यू -1 है, x की 0 है, लेकिन मॉड्यूल्स ऑफ 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी. tan इज इन्फिनिटी कौन से एंगल पे होता है, sin अपॉन cos. sin इज 1 एंड cos इज 0. cos 0 कौन से एंगल पे होता है π/2 पे. तो ये थीटा की वैल्यू क्या है π/2. लेकिन हमें फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाए. तो यहाँ पे x 0 है, लेकिन y क्या है -i. तो ये कौन से एंगल पे, यहाँ पे. ठीक है, इट लाइज ऑन दिस
नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे एंगल क्या होता है 3π/2। उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ पे π/2 मिल जाता है तो वो क्या है पाई से ग्रेटर देन है, देन पाई प्लस π/2 2π/2, उसी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या 2π से लेस देन है तो 2π माइनस वट एवर वी गेट द एंगल दैट इज 2π माइनस π/2 इज 3π/2। कौन से भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इट लाइज ऑन नेगेटिव एक्सिस पे, तो नेगेटिव एक्सिस पे क्योंकि x 0 है तो नेगेटिव एक्सिस पे x 0 होता है एंड y क्या है -1 है, तो ये ए पॉइंट कौन से एक्सिस पे y एक्सिस, तो एंगल कितना है दैट इज द एंगल मेड बाय फ्रॉम दिस लाइन टू पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, इतना एंगल है, ठीक है, तो ये कितना है 3π/2 डायरेक्टली वी गेट। और सेकंड इज इट लेस देन 2π से लेस देन है तो 2π से सब्ट्रैक्ट करो जो भी एंगल मिला यहाँ पे, जैसे हर बार करते हैं कि जो भी एंगल मिल जाता है उसे सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, उसी तरीके से। तो ये 2π से लेस देन है तो 2π माइनस π/2, उस तरीके से भी 3π/2 मिल जा सकता है, और पाई प्लस π/2 कर सकते हैं तो भी 3π/2 मिल सकता है, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट वन, तो दिस एंगल इज 3π/2, तो पोलर फॉर्म क्या होगा z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म। तो r एंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1 है, थीटा की 3π/2, तो विच इज अ पोलर फॉर्म। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है r e raised to i थीटा, तो r की 1 है, e raised to i थीटा, थीटा की 3π/2, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है क्या है माइनस i। ओके, थर्ड वन इज यहाँ पे z इज -1, z इज -1, तो x की वैल्यू क्या है -1 है, y की क्या है 0, तो r की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट x² प्लस y², मतलब ये हो जाएगी 1। तो यहाँ पे z की वैल्यू -1 है तो x -1 है, y 0 है, तो y ए पॉइंट कहाँ पे लाए, दैट इज इफ यू ऑब्जर्व द क्वाड्रेंट x इज -1, तो दिस पॉइंट लाइज ऑन ए नेगेटिव x एक्सिस पे लाए, तो नेगेटिव x एक्सिस पे लाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई हो जाएगी। मतलब अगर आपको सिंगल वैल्यू गिवन है वनली -i -1, तो जस्ट ऑब्जर्व ऑन विच, क्योंकि एक वैल्यू थी 0 y 0 है मतलब इट लाइज ऑन x एक्सिस, एक x 0 है तो इट लाइज ऑन y एक्सिस, तो डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू फॉर थीटा। ये -1 है तो एंगल कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो माइनस दैट इज एंगल इज पाई, देन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाई। लास्ट एग्जांपल में भी ये -i, तो -i मतलब -i तो x 0 है एंड y की वैल्यू -1 है, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे लाइट मतलब दिस वन। ओके, and then this angle is directly it lies on negative axis, तो angle कितना है from this to this 3π/2, directly you get the angle, only one point is there, then there is no need to use the formula theta is equal to tan inverse upon x, और अगर यूज करेंगे तो भी सेम थिंग ही मिलने वाला है, और डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट दिस। तो यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई, क्योंकि इट लाइज ऑन दी नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड एंगल कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज पाई एंगल, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा एंड पोलर फॉर्म, the polar form is r into cos theta plus i sin theta, तो डायरेक्टली लिखते हैं r की वैल्यू 1 होती है cos pi plus i sin pi is the polar form, and exponential form क्या होगा that is r e raised to i theta, r की वैल्यू 1 e raised to i theta मतलब i pi और pi i, this is the exponential form। okay, this is the exponential form। कैसे लिखना है जस्ट ऑब्जर्व on which axis it lies, क्योंकि ये क्या है सिंगल वैल्यू, and then from this directly you get the value for theta, there is no need to use the formula that is to find the theta tan inverse y upon x, और यूज करेंगे तो भी मिल सकता है और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। then we write in polar form and exponential form। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल। नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या है 1/1 प्लस i, दैट इज डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या करते हैं फर्स्ट हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हमें रियल में कन्वर्ट करना है, तो रैशनलाइज करते हैं मतलब क्या करते हैं उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1/1 प्लस i, तो 1 माइनस i से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस i, डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लीकेशन लेते, या वेन z इंटू जेड बार, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ऑलवेज x² प्लस y², मतलब 1² प्लस 1² हो जाएगा 2, और डायरेक्टली भी मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं, जो भी आपको इजी होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1/2 प्लस टाइम i माइनस 1/2, तो x y से कंपेयर करेंगे x प्लस i y से, तो x की वैल्यू 1 पे y की -1 पे, तो सीधा मॉड्यूलस लेते हैं, तो मॉड्यूलस क्या होगा मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ z
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या होगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मतलब क्या 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ये कैसे फाइंड आउट किया है, स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4, तो स्क्वायर रूट इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट 2, दैट इज 1/√2 होता है, ठीक है, मॉड्यूल्स। थीटा फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूल्स ऑफ y अपन इस फॉर्मूलाइज करने, तो y इज -1/2, x इज 1/2, मॉड्यूल्स लेंगे तो ये 1/2 कैंसिल होता है, एंड नेगेटिव का मॉड्यूल्स पॉजिटिव मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 कौन से एंगल पे होता है, π/4 पे, तो यह हमने एंगल फाइंड आउट किया π/4, लेकिन हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाए, तो क्या है सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ए, ओके वी कंसीडर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफाई, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है, x पॉजिटिव y नेगेटिव प्लस माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये जो भी एंगल है वो 2π से लेस देन है, तो 2π से सबट्रैक्ट करना है, π-4, तो क्या होगा 8 - 5 दैट इज 7π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7π/4, तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म दैट इज r into cos theta plus I sin theta, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r is 1/√2 cos 7π/4 plus I sin 7π/4 is the polar form, एंड इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब r into e raised to I theta, r की तो r की वैल्यू क्या है 1/√2 e raised to I theta, theta is 7π/4 is the exponential form। देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फर्स्ट इसे रियल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका रैशनलाइजेशन लेना है, तो रैशनलाइजेशन लेना है मतलब इसका कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या था 1 - 3 का 1 + 3, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस दैट इज इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 + 3i plus 2i minus that is 2 into 3 6 and I square minus मतलब -6, तो 1 - 6 का होगा -5 एंड ये क्या होगा +5 है, एंड डिनोमिनेटर में जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सबका प्रोडक्ट होता है x + iy into x - iy, तो x² + y² वही रिजल्ट यूज करना है, तो x² मतलब 1 एंड y² मतलब 3² 9, तो 1 + 9 मतलब 10 हो जाता है, ठीक है, और डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इस कॉन्जुगेट सेम टर्म है ना, उस कॉन्जुगेट होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है x² + y², वही रिजल्ट यूज करते हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा -1/2, ये प्लस i टाइम 1/2, तो कंपेयर करते हैं x + iy से, तो x की वैल्यू थी -1/2, y की वैल्यू थी 1/2, तो मॉड्यूल्स है ना आर्गुमेंट निकालना है एंड देन पोलर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करना है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू मॉड्यूल्स क्या होगा 1 x² + y², सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/√2 होता है, थीटा फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स मॉड्यूल्स y/x 1/2 अपॉन -1/-1, है इसका मॉड्यूल्स होगा tan इनवर्स ऑफ +1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, लेकिन एंगल फाइंड आउट करने के लिए we use absolute value definition and then according to in which quadrant it lies we make the changes, तो x की वैल्यू नेगेटिव y की पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो भी एंगल मिल जाता है वो पाई से लेस देना है, तो पाई से सबट्रैक्ट करना है, तो थीटा इज π - थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है π/4, तो पाई से सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा, तो π - π/4 3π/4 इज द वैल्यू फॉर थीटा, तो राइट करते हैं पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म दैट इज r into cos theta plus I sin theta, तो r की वैल्यू क्या है 1/√2, थीटा की 3π/4, तो क्या हो जाएगा 1/√2 into cos theta that is 3π/4 plus I times sin theta that is sin 3π/4, एंड देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब r e raised to I theta, तो r की वैल्यू 1/√2 है, e raised to I theta की क्या है 3π/4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। फॉर लास्ट वन एग्जांपल में क्या है, न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो फर्स्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 2 - i², तो 8 - b² का फॉर्मूला यूज करते हैं, a² 2² -2ab -4i, एंड ये i² -² पॉजिटिव, लेकिन i² अगेन नेगेटिव, देन सिंप्लीफाइड टर्म हो जाएगी 4 - 1 दैट इज 3 - 4i, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में 1 + 7i डिवाइड 3 - 4i, तो इसका रैशनलाइजिंग करते हैं डायरेक्टली, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से जो ऑलवेज करते हैं, ठीक है,
देन 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रोडक्ट क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 25, डिनोमिनेटर में 20, न्यूमरेटर में क्या होगा 1 दैट इज 3 प्लस टाइम 4i प्लस टाइम 21i माइनस टाइम 28, ठीक है, तो माइनस 28 प्लस 3 माइनस 25 एंड ए 4i प्लस 21i प्लस 25i, तो 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 डिवाइड 25 माइनस 1 प्लस i, तो ये सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट उसे हमें सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस आई वाई के फॉर्म में। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी, तो इसे हमें फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, एंड बाद में मॉड्यूल्स एंड आर्गुमेंट निकालने, ठीक है। तो इसका मॉड्यूल्स निकालने के लिए जो भी फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूल्स ऑफ z रूट 2 होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, x एंड y की वैल्यू -1 y की 1 है, देन tan इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा इज tan इनवर्स मॉड्यूल्स y अपॉन x, तो y की 1 है, x की -1 है, इसका मॉड्यूल्स क्या होगा, पॉजिटिव tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 का एंगल क्या है, पाई बाय 4, तो थीटा फाइंड आउट किया। लेकिन एक कौन से क्वाड्रेंट में लाइए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंप्लीफाइड, ओके, वही कंसिडर करना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो एक कौन से क्वाड्रेंट में लाए, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई माइनस थीटा से, जो भी एंगल मिलता है उसे पाई से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो पाई माइनस पाई बाय 4, सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 3 पाई बाय 4, एंड यहाँ पे जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट 2, ओके, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है रूट 2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 इज दी वैल्यू ऑफ r। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म इज r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, तो r इज रूट 2 इंटू कॉस थीटा दैट इज 3 पाई बाय 4 प्लस i साइन 3 पाई बाय 4 इज दी पोलर फॉर्म, एंड इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, r e रेज़ टू i थीटा, तो r की वैल्यू रूट 2 e रेज़ टू i, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 इज दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ओके, इस तरीके से आप पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करिए मॉड्यूल्स का फॉर्मूला यूज करके, एंड जिस क्वाड्रेंट में लाएगा होगा उस अकॉर्डिंग एंगल को फाइंड आउट करिए, एंड देन फाइनली करिए पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।